लड़के ने बस अपना हाथ काली गहरी समुद्री पानी में डाला ही था कि अगले ही पल कुछ चमत्कारिक घटा। पानी के भीतर से एक रंग बिरंगा विशाल जीव बाहर निकला और लड़के के ठीक सामने आकर स्थिर हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि लड़का जरा भी नहीं डरा, बल्कि उल्टा बहुत खुश हो गया, क्योंकि यह था प्राचीन काल का सौभाग्य देव जंतु। कहते हैं जिसे भी यह दिख जाए उसकी पूरी जिंदगी शुभ और भाग्यशाली बन जाती है। देव जंतु से अभिवादन करने के बाद सब लोग उसकी पीठ पर सवार हो गए और समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़े। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक उन्हें पानी में तैरती एक परित्यक्त यॉट दिखाई दी। जिज्ञासा से भरे वे सब यॉट के अंदर चले गए, पर अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। एक दुबला पतला अजीब सा दानव वहीं खड़ा था। कुछ ही सेकंड में सब डर कर बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एक और राक्षस ने देख लिया। उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर अंत में दानवों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसी दौरान यॉट का असली मालिक भी अपने लोगों के साथ वहां आ गया और उसने सभी को पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मगर यह पिंजरा देव शक्ति वाले छोटे शुआई को कहां रोक पाता। उसने बस एक ऐसी पट्टी जिस पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे लोहे के दरवाजे पर चिपकाई और अगले ही पल पूरा दरवाजा गायब हो गया। जब तक यॉट वाले लोग इसे समझ पाते, छोटा शुआई अपने साथियों के साथ समुद्र में भाग चुका था। लेकिन एक लड़के ने बस अपना हाथ काली गहरी समुद्री पानी में डाला ही था कि अगले ही पल कुछ चमत्कारिक घटा। पानी के भीतर से एक रंग बिरंगा विशाल जीव बाहर निकला और लड़के के ठीक सामने आकर स्थिर हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि लड़का जरा भी नहीं डरा, बल्कि उल्टा बहुत खुश हो गया, क्योंकि यह था प्राचीन काल का सौभाग्य देव जंतु। कहते हैं जिसे भी यह दिख जाए उसकी पूरी जिंदगी शुभ और भाग्यशाली बन जाती है। देव जंतु से अभिवादन करने के बाद सब लोग उसकी पीठ पर सवार हो गए और समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़े। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक उन्हें पानी में तैरती एक परित्यक्त यॉट दिखाई दी। जिज्ञासा से भरे वे सब यॉट के अंदर चले गए, पर अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। एक दुबला पतला अजीब सा दानव वहीं खड़ा था। कुछ ही सेकंड में सब डर कर बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एक और राक्षस ने देख लिया। उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर अंत में दानवों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसी दौरान यॉट का असली मालिक भी अपने लोगों के साथ वहां आ गया और उसने सभी को पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मगर यह पिंजरा देव शक्ति वाले छोटे शुआई को कहां रोक पाता। उसने बस एक ऐसी पट्टी जिस पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे लोहे के दरवाजे पर चिपकाई और अगले ही पल पूरा दरवाजा गायब हो गया। जब तक यॉट वाले लोग इसे समझ पाते, छोटा शुआई अपने साथियों के साथ समुद्र में भाग चुका था। लेकिन एक और बड़ा खतरा उनका पीछा करने लगा। चारों ओर से शार्क जैसे अनगिनत जीव उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने सबको घेर लिया। लड़के ने बस अपना हाथ काली गहरी समुद्री पानी में डाला ही था कि अगले ही पल कुछ चमत्कारिक घटा। पानी के भीतर से एक रंग बिरंगा विशाल जीव बाहर निकला और लड़के के ठीक सामने आकर स्थिर हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि लड़का जरा भी नहीं डरा, बल्कि उल्टा बहुत खुश हो गया, क्योंकि यह था प्राचीन काल का सौभाग्य देव जंतु। कहते हैं जिसे भी यह दिख जाए उसकी पूरी जिंदगी शुभ और भाग्यशाली बन जाती है। देव जंतु से अभिवादन करने के बाद सब लोग उसकी पीठ पर सवार हो गए और समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़े। लेकिन अभी वे ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक उन्हें पानी में तैरती एक परित्यक्त यॉट दिखाई दी। जिज्ञासा से भरे वे सब यॉट के अंदर चले गए, पर अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। एक दुबला पतला अजीब सा दानव वहीं खड़ा था। कुछ ही सेकंड में सब डर कर बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एक और राक्षस ने देख लिया। उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर अंत में दानवों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसी दौरान यॉट का असली मालिक भी अपने लोगों के साथ वहां आ गया और उसने सभी को पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद